आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The following statements describe the characters of wind pollinated plants। तो देखिए wind pollination यानी कि हमारा एजेंट कौन है pollination का। pollination क्या होता है? हमारा ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, या फिर कोई भी हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पॉलिनेशन के लिए कई सारे एजेंट होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं। इनमें हमारा पॉलिनेटर कौन होता है? विंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। तो एनिमोफिलस जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनमें हमारे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया जो कि इसे डिस्क्राइब करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, वो जानना है। देखिए, सबसे पहला कह रहा है द पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, फिर दूसरा कह रहा है कि स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज्ड, और थर्ड कह रहा है कि फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, विंड अगर एक्ट करता है एज अ एजेंट, ठीक है, एजेंट एक्ट कर रहा है एज अ हमारा पॉलिनेशन का, तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन जो है उनको यहाँ पर हवा के साथ उड़ के बह के जाना होता है अपने यहाँ पर स्टिग्मा के पास। ठीक है, तो पोलन ग्रेन यहाँ पर कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सूखा होता है, जो हल्के भार का होता है, वही तो यहाँ पर उड़ सकता है हवा के साथ। तो हवा के साथ लहरा के चला जाए अगर हमारा पोलन ग्रेन, तो उसे ड्राई होना पड़ेगा, लाइट वेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो स्टिकी हो जाएगा तो स्टिकी होने से क्या होगा? वो चिपका रह जाएगा, चिपका रह जाएगा तो वो उड़ेगा कैसे? तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। फिर दूसरा दिया स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज। तो देखिए, वेल एक्सपोज होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखें तो मान लीजिए अगर हमारा एंथर ये है, ठीक है, ये अगर मान लीजिए काफी ज्यादा संकुचित है, ठीक है, एक गुच्छे में है, तो इससे क्या होगा? हवा जाएगी तो ये हमारा इतना ज्यादा हवा से हमारे पोलन ग्रेन नहीं निकल पाएंगे। पर अगर ये हमारा वेल एक्सपोज होगा, बाहर अच्छे से निकला हुआ होगा अपने फ्लावर से, तो हवा जैसे ही चलेगी तो ये अपने पोलन साथ में ले जाएगी हवा बड़े आराम से। तो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए स्टेमेन। फिर यहाँ पे दिया है फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल। तो देखिए, हमें पता है कि विंड अगर चल रहा है तो विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड, ये सब फैक्टर्स हमारे यहाँ पर गवर्न करेंगे कि हमारी पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फ्लावर्स जो हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ गाइनोशियम की इनके, ठीक है, गाइनोशियम में क्या है, हमें पता है ओवरी होती है, और ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। अब कई सारे ओव्यूल्स का मतलब क्या होगा कि अगर इसे सीड बनना है तो इसके जितने भी यहाँ पर हमारे, अगर हम बात करें इस फ्लावर को, अगर हमें फर्टिलाइज करना है, ठीक है, अगर इसके फ्लावर को फर्टिलाइज करना है तो इसका हर एक ओव्यूल फर्टिलाइज पहले होगा, तभी जाके यहाँ पर हमारी आगे ओवरी फ्रूट बनेगा, फिर ये सीड्स बनेंगे, ऐसे होएगा। पर अगर हमारे फ्लावर में सिंगल ओव्यूल होगा तो क्या होगा? खाली एक ही पोलन ग्रेन के जर्मिनेट होने से हमारा पूरा का पूरा फ्लावर क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, सीड फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम रहती है फ्लावर रिसीव कर जाए पोलन को, बाय चांस ही पहुंच पाता है वहां पर हवा के द्वारा, तो इसीलिए हमारे फ्लावर्स जो होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल होता है कि खाली इसको फर्टिलाइज कर दिया जाए तो हमारा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल भी करेक्ट है, और वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। पोलन यहाँ पे ड्राई और नॉन स्टिकी होने चाहिए थे, ठीक है, नॉन स्टिकी, जिससे वो अलग अलग रह सकें और अलग अलग वो उड़ जाएंगे। फिर इसीलिए वजह से हमारा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।